दोस्तों नमस्कार। वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल लॉ वन शुड नो। किसी ने मुझसे पूछा कि लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है, क्या ये अलग होते हैं। इसके अलावा बैरिस्टर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और सीनियर लॉयर, जूनियर लॉयर, क्या इनका क्या मायने हैं, क्या मतलब है। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ एडवोकेट और लॉयर में। लॉयर हर वो व्यक्ति है जिसने एलएलबी का 3 साल का या 5 साल का कोर्स किया हुआ है, और एडवोकेट वो व्यक्ति है, वह ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है जिसने 3 ईयर या 5 ईयर का 5 ईयर्स का कोर्स करने के बाद लाइसेंस टू प्रैक्टिस ऑफ लॉ इन कोर्ट वो लिया हुआ है। कहाँ से? बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। यानी लॉयर जो है वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जबकि एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, वो कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। दोनों का अपना अलग अलग रोल है। लॉयर अपनी लीगल ओपिनियन दे सकता है लोगों को, इंडिविजुअल वो लीगल कंसल्टेशन कर सकता है, लेकिन कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकता। जबकि एडवोकेट दोनों ही काम कर सकता है, लीगल कंसल्टेशन एज वेल एज रिप्रेजेंटिंग द क्लाइंट इन कोर्ट। दोनों में मेन बेसिक डिफरेंस है। और सेकंड, कुछ लोग पूछते हैं भाई बैरिस्टर, तो बैरिस्टर एक इंग्लैंड में दिया हुआ लीगल पद है, लीगल डेजिग्नेशन है। ये सेम फुटिंग पर है जो लॉयर को दी जाती है। इंडिया में जो लॉयर कहलाते हैं वही बैरिस्टर इंग्लैंड में बैरिस्टर कहलाते हैं। वो भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते और लॉयर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते कोर्ट में अनलेस दे हैव रजिस्ट्रेशन ऑफ द बार काउंसिल। इसके अलावा एक और टर्म है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट्स में होते हैं, जिनका काम होता है फाइलिंग का। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस आता है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हायर करना होता है, उनके थ्रू ही हम फाइल कर सकते हैं। अगर कोई एडवोकेट ये चाहे कि वो डायरेक्ट फाइलिंग कर देगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना टाइम बचाना चाहता है। वो एक ऐसे कुछ लोगों को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, कुछ वकीलों को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अपॉइंट करते हैं जिनकी 10 साल की प्रैक्टिस होती है, जो केस की फाइलिंग करते हैं और इसके बाद फिर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स में ज़रूरी नहीं है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आर्ग्यूमेंट करेगा। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ मिलकर कोर्ट में आए हैं, आर्ग्यूमेंट वो भी कर सकते हैं। कोई भी लॉयर सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर सकता है, लेकिन फाइलिंग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही करेगा। इसके अलावा सीनियर एडवोकेट्स कौन होते हैं? सीनियर एडवोकेट्स वो होते हैं जिनकी 10 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस है और वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और वो स्पेशलाइज्ड हैं पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिनकी काफ़ी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, वो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं। इसी तरह से कॉरपोरेट लॉयर्स कौन से हैं? कॉरपोरेट लॉयर्स वो हैं जो कंपनीज केसेस देखते हैं, जो कंपनी केसेस में महारत रखते हैं, कंपनी लॉ में महारत रखते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जिनको। तो ये थोड़ा सा इन सब में डिफरेंस है जो कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कहीं पर किसी से बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए। आई होप आप सबको मेरी ये बात समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कुछ आपको पूछना चाहें आप और समझ ना आया तो आप मुझसे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके और नीचे कमेंट्स में आप मुझसे राय ले सकते हैं। सो ओके, थैंक यू, टेक केयर।